हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन पे बात करेंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं कुछ रीसेंट टाइम्स में कि जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आज इंडिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विटनेस कर रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कुछ है भी या नहीं। क्योंकि एक जगह पर जब थोड़ा टाइम पहले हम अमेरिका के साथ थे, अब हम अमेरिका का साथ छोड़ के चाइना और रशिया के साथ खड़े हो गए। रशिया चलिए हमारा एक टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड हमेशा से था, पर यहाँ पर चाइना कैसे आ गया? तो यहाँ पर एक डिबेट जो चल रहा है वो ये है कि क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कोई कॉन्सेप्ट्स हैं भी जिसके लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी कुछ स्टैंड करता है। तो आज आइए इस डिबेट पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये चीज समझिए कि कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की होती थी। नॉन अलाइनमेंट के टाइम पर हम लोग फेंस सिटर होते थे। फेंस सिटर का मतलब है कि हम लोग नॉन अलाइनमेंट के टाइम पे ये इंश्योर करते थे कि हम किसी कंट्री के साथ अलाइन तो नहीं करेंगे, पर अलाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम करना नहीं चाहते, पर अलाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने अलाइन किया तो हमारी चॉइसेस डिसीजन मेकिंग की रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। इस रीजन से पहली बात हमने फेंस सिटर रहने की, यानी कि बाउंड्री पर बैठने की ही बात सोची। और समझने की कोशिश कीजिए, कोल्ड वॉर के टाइम पर हमारी इकोनॉमी कमजोर थी। कोल्ड वॉर के टाइम पर हम इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग और पावरफुल नहीं थे कि हम वर्ल्ड के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाए। लेकिन जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है तब से लेकर आज तक इंडिया की इकोनॉमिक लेवल पर ग्रोथ काफी अग्रेसिव हुई है। इंडिया एक इम्प्रेसिव लेवल पर टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता है। आज कोई ऐसी विश्व की कंट्री नहीं है जो इंडिया को निग्लेक्ट कर सके। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कह सके कि इंडिया या इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बिना वर्ल्ड अफेयर्स में कोई बढ़ोतरी होने का स्कोप है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने कोल्ड वॉर मेंटालिटी, नॉन अलाइनमेंट की को तो छोड़ दिया है, लेकिन आज इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो डॉक्ट्रिन अपनाया है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इस डॉक्ट्रिन के तहत इंडिया दो चीजें बहुत स्पष्ट बात बोलता है। वो कहता है कि मैं किसी कंट्री के साथ अलाइन नहीं करूंगा, मैं किसी कंट्री के साथ उसका एलाई नहीं बनूंगा, मैं पार्टनर सबका बनूंगा। दूसरा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के डॉक्ट्रिन में एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट ये है, हम किसी कंट्री को अपना एनिमी नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि कोई कंट्री हमारी एनिमी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी एनिमिटी अगर किसी कंट्री के साथ है तो उस कंट्री के साथ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं। केस इन पॉइंट पाकिस्तान, जिसके साथ हमारे कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो हमारी सोवरेनिटी को वायलेट करता है, इसलिए वो कंट्री को हम एक एडवर्सरी के नजरिए से देखते हैं। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्रिन के तहत दो चीजें करी हैं। एक, वर्डिंग के ऊपर बहुत फोकस करा है जहां पर हम वर्ड एनिमी के बजाय एडवर्सरी यूज करते हैं। दूसरा, इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करके रखी है। इस फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी देते हुए हर कंट्री से एंगेज करना चाहते हैं बिना उस कंट्री के साथ अलाइन करे हुए। अलाइन मतलब उसका एलाई बने हुए। तो आज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में हम वर्ल्ड को एक फ्लेक्सिबल नजरिए से देखते हैं। आज जब लोग ये बात बोलते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो शायद फॉरेन पॉलिसी को समझ नहीं पाते। फॉरेन पॉलिसी में कॉन्सेप्ट ना होने का मतलब क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अबाउट अलाइनिंग टू समबडी। अब यहाँ पर एक चीज को समझिए, हम आज अमेरिका के साथ अलाइन नहीं करना चाहते, हम रशिया के साथ अलाइन करना नहीं चाहते, हम रशिया और अमेरिका दोनों के साथ एंगेज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जियोपॉलिटिकली अनसर्टन वर्ल्ड है। इस अनसर्टन वर्ल्ड में हमें ग्रो करना है। इस ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी देनी है। नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी देने के लिए हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे को जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने में हमारी मदद कर रहा है उस कंट्री के साथ हम एंगेज करेंगे। उस कंट्री के साथ एंगेज करके हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करते हुए, नेशनल प्रायोरिटीज को फुलफिल करते हुए ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो आज जब आप बोलते हो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पास किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पास किसी प्रकार का कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ये एक बहुत गलत डिबेट है। ये डिबेट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी में हमारे पास जो डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्योंकि इस डॉक्ट्रिन में हम आज अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट चाइना के साथ एंगेज करके पूरे होते हैं तो हमें चाइना से एंगेज करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन एंगेज करने का मतलब ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कि हम अपने इश्यूज को बरी कर दें। इसी रीजन से आज एक जगह पर जब हम चाइना के साथ एक इकोनॉमिक लेवल का एंगेजमेंट रखते हैं तो उसी चाइना के साथ एक हमारी अगर बॉर्डर लेवल पर एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है तो हम उस राइवलरी को सॉल्व करने के लिए भी अलग अलग मैकेनिज्म्स का प्रयोग करते हैं। तो एक जगह पर स्ट्रेटेजिक राइवलरी को मैनेज भी किया जा रहा है, एक जगह पर इकोनॉमिक एंगेजमेंट के तहत अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड भी किया जा रहा है। तो फिर मैं बोलूंगा, ये बात कहना कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पास किसी प्रकार का कोई डॉक्ट्रिन नहीं है,
एक गलत असेसमेंट है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। इस डॉक्ट्रिन में हम अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को सर्च करके अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करते हैं, अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं। अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करके हम ये चीज इंश्योर करते हैं इस डॉक्ट्रिन के तहत, सबसे इंपॉर्टेंटली, कि आज हमारे पास एक फ्लेक्सिबल थिंकिंग है कि कौन सी कंट्री हमारे ग्रोथ को अचीव करने में हमारी मदद कर रही है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, पूरा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का डॉक्ट्रिन एक बेसिस पे प्रिमाइज्ड है, और वो बेसिस है कि इंडिया वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंट पोल बनना चाहता है। जब हम कहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंट पोल बनना चाहता है, उसका मतलब है कि हम इस इंडिपेंडेंट पोल बनने के चक्कर में हम कभी भी अमेरिका या रशिया के साथ उनके एलाइज नहीं बन सकते, क्योंकि जिस दिन आप उनके एलाइज बन गए आप उनके जूनियर पार्टनर बन जाओगे। आज इंडिया अपने आप को रशिया अमेरिका के सामने खड़ा हुआ एक इंडिपेंडेंट पोल देखता है। इस रीजन से वो दोनों से एंगेज करता है इस फ्लेक्सिबिलिटी के तहत। पर पूर्ण मैं बोलूंगा कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी को, इन डिसीजन को मत कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि एक जगह पर जब हम फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी दौरान हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंटली कि हमारी जितनी स्ट्रैटेजिक राइवलरीज हैं वो भी मैनेज हो। तो इंडिया के पास डॉक्ट्रिन है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक राइवलरी मैनेजमेंट एंड मोर इंपॉर्टेंटली अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन टू बिकम एन इंडिपेंडेंट पोल इन द वर्ल्ड। आई बिलीव इस वीडियो के बाद आपको अब ये क्लैरिटी जरूर हो गई होगी कि ऐसा कहना कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में डायरेक्शनलेस है, वो गलत होगा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक बहुत क्लियर कट डायरेक्शन, क्लियर कट अप्रोच, एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस है। थैंक यू।